दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा, डिटेल्ड वीडियो। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सुबह मैंने इसका एक वीडियो बनाया था क्योंकि उस टाइम पे इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आया था। अब इसका फुल नोटिफिकेशन आया था। जो जो मैंने आप लोग को बताया था सेम वैसा ही है अभी भी, चाहे तो आप वो पहला वाला वीडियो देख सकते हो जाके। ओपनिंग डेट क्या है इसकी? 10/11, यानी कि आपको 10 नवंबर से स्टार्ट होगा और 30 नवंबर तक ये चलने वाला है। एक्सटेंड होगा या नहीं होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जिसको हम एलडीसी भी बोलते हैं, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट भी बोलते हैं, एलडीसी बोल लो, कनिष्ठ सहायक बोल लो, जो भी बोल लो, ठीक है। 50 पोस्ट हैं टोटल इसकी। ऑफिस असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर मैंने आपको बताया था, कई जगह इसका लेवल 4 है, कई जगह इसका लेवल 5 है, तो यहाँ पे ये लेवल 4 की जॉब है, ये लेवल 2 की जॉब है। लेवल 2 का मतलब है आपके हाथ में 45,000 एक्यूरेट आ जाएंगे जब आप 8th पे कमीशन लागू होगा। 4th में आपकी कम से कम 65 समथिंग आपके इन हैंड आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला वैसे आपके लिए नहीं है क्योंकि इसमें आपको आगे बताऊंगा मैं, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जो मैंने आपको बताया था उस टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लेवल 2 की जॉब है, ओके। लेवल 2 का मतलब जो 2000 ग्रेड पे होता है। बैचलर डिग्री होनी बहुत जरूरी है, ओके। एज लिमिट है 32 साल, यानी कि 32 साल जिनका है वो यहाँ पे भर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर, ये आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और का मतलब दोनों में से एक होता है, ओके। ये हो गया 32 साल। ऑफिस असिस्टेंट में लेवल 4 की जॉब है। ऑफिस असिस्टेंट वही लोग भर पाएंगे जो ऑलरेडी एलडीसी के पद पर पहले से ही हैं, लेवल 2 के पद पर पहले से ही हैं और उन्हें 2 साल हो गया है, तो वो ये भर सकते हैं, ओके। ध्यान देना, आप लोग नहीं भर सकते हो। जो पहले से सरकारी नौकरी में एलडीसी में, केवल वही लोग इसको भर पाएंगे। इसमें भी सेम टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। 35 साल इसमें क्या है, एज यहाँ पे बताई गई है। अब ये जो आपकी एज है ना, उसके लिए क्लोजिंग डेट क्या है, 30 नवंबर 2025। इससे पहले आपका 32 और 35 साल हो जाना चाहिए। 32 साल जब आप एलडीसी का भर रहे हो और 35 साल जब आप किसका भर रहे हो, यूडीसी बोल सकते हो उसको, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो भी होता है, ठीक है, आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका क्लोजिंग डेट है। अब देख लो यहाँ पे, जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है और जो आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर है, इसका सिर्फ एक ही एग्जाम है, इसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट है। समझ में आ गया? 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन होंगे। सीपीयू एसआई समझते हो ना आप, सेम पैटर्न है इसका। 200 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन जनरल जीके जीएस के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ्स के और 50 क्वेश्चन इंग्लिश के। ये समझ में आ गया आपको? तो ये 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 2 घंटे का आपका पेपर है। 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर आपको मिलेगा सही होने पर, ओके। ये देखो यहाँ पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। आई थिंक कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। सिलेबस देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस में वही करंट इवेंट्स पढ़ने हैं आपको, नेशनल इंटरनेशनल दोनों, हिस्ट्री पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस जो जनरल साइंस होती है, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, यूजीसी यानी ये सीटीसी रेगुलेशन, जीएफआर, एफआर और एसआर और जनरल ऑफिस प्रोसीजर, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका जीके, ये जो जीए जीके है वहां से आपका पेपर निकलेगा। ये मत समझना यहाँ पे आपका कि आपको यहाँ पे सारे चीज पढ़नी है, कम से कम 10-15-20 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। फाइनेंशियल रूल से, फाइनेंशियल जो फंडामेंटल रूल, एफआर रूल्स होते हैं, सर्विस रूल होती है, ओके, जनरल ऑफिस प्रोसीजर होते हैं, इससे आपको काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल नॉन वर्बल दोनों आएंगी, रीजनिंग, एनालॉजी, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ओके, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, ये आपका रीजनिंग का है। जो आपका यहाँ पे मैथ्स है, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डीआई, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, आरएनपी, परसेंटेज, एवरेज, पी एंड एल, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ एक्सेट्रा, यानी कि आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, ट्रिगो को छोड़कर, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे नहीं पढ़नी। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, यूसेज ऑफ वर्ड,
ये आपका क्या है, किसका है, इंग्लिश का, जाके ठीक ठाक है। आप जब ये 200 की कट ऑफ, जो 200 नंबर वाला पेपर है ना, ये अगर आप निकाल लोगे तो यहाँ पे आपको 10 गुना समथिंग या 5 गुना समथिंग ये लोग स्किल टेस्ट यानी कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट है उसमें बुलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी क्या लगेगा, रिजल्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का ही जो पेपर होगा वो अलग अलग होगा, सेम पेपर नहीं आएगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर अलग होगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर अलग होगा सेम पैटर्न पर लेकिन अलग अलग होगा। दोनों का सिलेबस भी सेम है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं जो डेटा एंट्री ऑपरेटर उसका जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा और इससे बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? ये समझ में आ गई चीजें आपको, यही जो आपको जानना है कि आपका सिलेबस मैंने आपको बता दिया। ओके, सिलेबस में आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और GFR, FR और SR रूल, ठीक है, जनरल ऑफिस प्रोसीजर, ये सब आप लोग को यहाँ पे बता दिया जाएगा, इसके बारे में आपको पढ़ा दिया जाएगा। नीचे मॉक टेस्ट का लिंक है, प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक है, जाके आप ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो भी ज्वाइन करो। पेपर इसका मैं वहाँ पे आपको दे दूंगा, पेपर आपको मिल जाएगा, इसका पेपर देख के आपको एनालाइज हो जाएगा। हालांकि उस पेपर में उस टाइम पे फंडामेंटल रूल, जर्नल, फाइनेंशियल रूल ये सब नहीं आता था, अब ये आने लगा है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी है, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेगेटिव मार्किंग स्किल टेस्ट आपका टाइपिंग हुई होगा बस, ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट अगर आप इंग्लिश में कर ले रहे हो तो आप पास हो जाओगे। ओके, तो हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जर्नल और OBC के लिए 1500 रुपए का है फॉर्म, PWBD, EWS, एक्स सर्विसमैन, SC ST के लिए 750 रुपए का है। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ओके, और सभी चीजों की कट ऑफ डेट क्या है, वो है 30 नवंबर 2025। अब ये EWS का मुझे इतना सिनेरियो समझ में आता नहीं है, तो ये आप लोग देख लेना एक बार। ठीक है, बाकी तो बस इसमें यही था, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।